मैं सर सदन को याद करवाना चाहूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी कहते थे कि रुपया आईसीयू में पहुंच गया है, अस्पताल में है। डॉलर के मुकाबले जो हमारा रुपया है वो 85 से ऊपर चला गया। तो सर मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि अब रुपया आबरू नहीं रहा। जो 65 पर रुपया आईसीयू में था तो सर अब 87 पर पहुंच गया। अब वो रुपया कहाँ है? आपका डॉक्टर ने कह दिया कि जी घर ले जाए, या तो सरकार कह दे कि जी अब कोई इलाज नहीं हो सकता, डिक्लेयर कर दो। आप रुपया नहीं घट रहा, देश की आबरू घट रही है। सर जी मैं नहीं, पूरा देश सरकार से पूछना चाहता है कि आमदन अठन्नी और खर्चा रुपया। पर सर सच्चाई ये है एक्सपेंडिचर ज्यादा बढ़ रहा है क्योंकि तेल बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, और जो आमदन है देश का जो आम नागरिक है उसकी कम बढ़ रही है। सभापति जी, जितने आप बोलिए, आपकी सत्ता पक्ष के लोग बोले, एक ही बात दोबारा कही गई कि जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो दुनिया की सबसे 5वें नंबर पर पहुंच गई है। बहुत अच्छी बात है सर, हम तो चाहते हैं कि भारत पहले नंबर पर पहुंचे, लेकिन सर पर कैपिटा इनकम में भारत कहां खड़ा है? 1990 के दशक में भारत जीडीपी में 17वें नंबर पर था और आज 5वें नंबर पर है। लेकिन सर पर कैपिटा जीडीपी उस समय हम 1990 में 161 नंबर पर थे और आज भी 159 नंबर पर हैं। सिर्फ सर 2 रैंक हम नीचे आए इतने 35 साल में। और सर हमारा पड़ोसी मुल्क चीन, उनकी जीडीपी में वो 11वें स्थान पर थे और आज दूसरे, और पर कैपिटा जीडीपी में वो उस समय 198वें स्थान पर थे और आज 75 पे पहुंच गए। लेकिन सर हम आज भी वहीं अटके हुए हैं क्योंकि सर हमारे देश में जो इनकम बढ़ रही है वो कुछ ही % लोग हैं जिनकी इंक्रीज हो रही है। सर पिछले 10 साल से जब से बीजेपी की सरकार है, जो कॉर्पोरेट्स हैं, उद्योगपति, उनकी इनकम 18.3% से बढ़ रही है और सर जो देश का आम नागरिक है उसकी इनकम मात्र 8.9% से बढ़ रही है। और सर एक्सपेंडिचर 9.5% से बढ़ रहा है। इट मीन कि आमदन अठन्नी और खर्चा रुपया। एक्सपेंडिचर ज्यादा बढ़ रहा है क्योंकि तेल बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, और जो आमदन है देश का जो आम नागरिक है उसकी कम बढ़ रही है। तो सर ये बात जो सारे जितने सत्ता पक्ष के लोग हैं कह रहे हैं जी 12 लाख तक टैक्स माफ कर दिया, इतने लोगों को फायदा हो गया, इतने लोगों को फायदा हो गया। पर सर सच्चाई ये है कि मात्र आज भी हमारे देश में सिर्फ 10% लोग हैं जिनकी प्रति महीने इनकम 25,000 से ज्यादा है। तो सर आप देखिए कितने लोगों को ये बेनिफिट पहुंच रहा होगा। और दूसरा सर सुप्रिया जी ने भी बात की, जितने हमारे सांसद उन्होंने कहा कि डॉलर के मुकाबले जो हमारा रुपया है वो 85 से ऊपर चला गया। मैं सर सदन को याद करवाना चाहूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी कहते थे कि रुपया आईसीयू में पहुंच गया है, अस्पताल में है। 14 से पहले ये रुपया नहीं घट रहा, देश की आबरू घट रही है। तो सर मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि अब रुपया आबरू नहीं रहा। जो 65 पर रुपया आईसीयू में था तो सर अब 87 पर पहुंच गया। अब वो रुपया कहां है? आपका डॉक्टर ने कह दिया कि जी घर ले जाए, या तो सरकार कह दे कि जी अब कोई इलाज नहीं हो सकता, डिक्लेयर कर दो। आप सर जी मैं नहीं, पूरा देश सरकार से पूछना चाहता है। और सर दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, एआई की डिस्कशन हो रही है क्योंकि सर जिस भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था वो भारत आज भी डेवलपिंग नेशन में इस लिए है क्योंकि जो अंग्रेजों के समय जब पूरे विश्व में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ रही थी, हमने वो फेज पूरा मिस कर दिया क्योंकि अंग्रेज कच्चा माल यहां से लेके जाते थे और प्रोसेस वहां ब्रिटेन में जाके करते थे। तो आज सर जरूरत है कि हम एआई पर इन्वेस्ट करें जब पूरी दुनिया कर रही है। उसके लिए सर 4 कंपोनेंट हैं जिन पर मुझे लगता है कि हमें काम करने की जरूरत है। पहला है कि डेमोग्राफिक डिविडेंड, जो पूरे विश्व में हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है कि आज पूरे विश्व में सबसे यंग नेशन भारत है। दूसरा सर उसके लिए चाहिए कि जो कंप्यूटर में डोमिनेंट लैंग्वेज है वो इंग्लिश है। और हमारे लिए खुशी की बात है कि आज जितने भारत के युवा हैं
वो इंग्लिश बोल भी सकते हैं, ज्यादातर उनमें से पढ़ भी सकते हो, लिख भी सकते हैं। और तीसरा सर, जो ब्रिलियंट माइंड्स चाहिए, आज पूरे विश्व की जितनी भी बड़ी लीडिंग कंपनीज है उसमें, चाहे गूगल हो, उसके हेड सुंदर पिचाई, माइक्रोसॉफ्ट हो, उसके हेड सत्या नडेला, IBM हो, उसके हेड अरविंद कृष्णा, और सर वर्ल्ड बैंक के भी हमारे पंजाबी हैं अजय बंगा। सर 3 कंपोनेंट पूरे हैं, लेकिन चौथा सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट के राइट पॉलिसी फ्रेमवर्क जिस पे हमें काम करने की जरूरत है, और वो सरकार की बजट से दिख रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए सिर्फ सर 500 करोड़ रुपए का बजट रखा है गया है। सर आज जो हमारे जितने यूरोप के देश है, जापान है, बिलियंस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, और हम सिर्फ 500 करोड़। क्या सर इस तरीके से हम जो दूसरे नेशन है उनसे कंपीट कर पाएंगे? तो सर मेरा सरकार से आग्रह है कि इसका बजट इंक्रीज किया जाए। और सर सबसे इंपॉर्टेंट सर मेरे प्रदेश पंजाब के पॉइंट ऑफ व्यू से, सर सरकार ने कहा डिवर्सिफिकेशन के प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना, सर इसकी सबसे जरूरत पंजाब को थी। वो पंजाब जिसने एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन लेके आया, और सबसे बड़ा योगदान जिस देश को हम कह रहे हैं कि जी आत्मनिर्भर हुआ, पंजाब ने योगदान डाला। लेकिन सर आज जरूरत थी, क्योंकि रेवोल्यूशन जो हम उत्पादन कर रहे हैं गेहूं का, चावल का, वो सर ऐसे नहीं हो गया। उसके लिए हमने अपनी धरती बर्बाद कर ली, हमारा पानी बर्बाद हो गया, हमारी वायु बर्बाद होगी। हमारे सर आज पंजाब में हर दूसरा घर है जिसमें कैंसर के मरीज है। आज जरूरत थी कि पंजाब को डिवर्सिफिकेशन में कुछ ना कुछ मिले, लेकिन आपने इनडायरेक्टली इसमें से पंजाब के जितने डिस्ट्रिक्ट हैं पूरे पंजाब को उसमें से बाहर निकाल दिया। सो मेरा सर सरकार से आग्रह है कि पंजाब कृपया जिसका बहुत बड़ा योगदान है इस देश को आत्मनिर्भर करने के लिए, आज पंजाब के 2 मिनट सर, पंजाब के किसानों को डिवर्सिफिकेशन के लिए स्पेशल बजट मिले, ताकि पंजाब के पानी को, पंजाब की धरती को बचाया जा सके। और दूसरा सर, बड़े दुख की बात है कि पूरे बजट में, जैसे लास्ट बजट में पंजाब का नाम तक नहीं लिया गया, इस बार भी ना पंजाब का ना पंजाब के किसानों का। पिछले 3 साल से पंजाब के किसान प्रोटेस्ट पर बैठे हैं, MSP की डिमांड कर रहे हैं, और सरकार ने लिख के दिया है, और उसका जिक्र तक भी इस बजट में नहीं किया गया। और सर इसके अलावा, क्योंकि पंजाब में जितने हमारे नेबरिंग स्टेट है उनकी इंडस्ट्री के लिए कोई ना कोई स्पेशल पैकेज केंद्र सरकार देती रही है, लेकिन पंजाब को बॉर्डर स्टेट होने के बावजूद भी कभी कोई पैकेज नहीं मिला। तो सर मैं सरकार से आग्रह करूंगा, धन्यवाद, अपने संगरूर के लिए, क्योंकि वहां एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स की इंडस्ट्री है, हमारे वहां से हंडियाया है, वहां से बल्कि ट्रैक्टर बाहरले देशों तक पहुंच जाते हैं। तो सर उनके लिए कोई ना कोई पैकेज, उनके बेनिफिट के लिए कोई GST में छूट, ताकि वहां की इंडस्ट्री ग्रो कर सके। थैंक यू सर। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।